हेलो ऑल, नमस्कार। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम एसडीएलसी भी कहते हैं। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। एसडीएलसी एसडीएलसी एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर स्टेज को डिफाइन करता है ताकि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन सके, हाई गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर बन सके, जिसमें कुछ की स्टेजेस या फेजेस होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। अब इन सभी स्टेजेस के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए, एसडीएलसी का पहला है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हम लोग उसका पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है कि इस फेज में क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स एक साथ मीटिंग होती है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस को समझा जा सके। किस तरह से किया जाता है? बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स डिटेल में रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाता है। आउटकम क्या होता है? ये एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या एक रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट बना के रेडी रहता है, जो डेवलपमेंट या फिर टेस्टिंग टीम उसको एज अ रोड मैप या एज अ रेफरेंस यूज करती है। तो हम लोग शॉर्ट में अगर समझे तो क्या होता है पर्पस? अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स, प्रोसेस मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स टू डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, आउटकम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एज अ रोड मैप। अपना अगला है डिजाइन। डिजाइन का मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर प्लान करना ताकि डेवलपमेंट स्मूथली हो सके। इसमें जो प्रोसेस होता है वो हम लोग करते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। हाई लेवल डिज़ाइन में सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स या उसका आउटलाइन किया जाता है और मेजर फंक्शंस का ओवरव्यू दिया जाता है। फिर आते हैं लो लेवल डिज़ाइन, जिसमें मॉड्यूल्स की डिटेल प्लानिंग होती है और इंडिविजुअल फंक्शंस जैसे क्लासेस और जैसे डेटा फ्लो वगैरह उनके बारे में डिस्कस किया जाता है और आउटलाइन बनाई जाती है उसकी। उसका आउटकम क्या हुआ? एक डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रेडी होता है जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम को रेफर करने के लिए दिया जाता है। अब अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूँ, तो अगर एक आपका घर बनाना है, आप अपना घर बनाने के लिए जब जाते हैं तो आप एक बिल्डर को रीच आउट करते हैं। वो बिल्डर को आप बताते हैं कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये इस तरह से मुझे घर बनाना है। फिर वो बिल्डर जाता है, वो आपको कोट वगैरह देता है, कितने प्राइस होगा, कितना ये होगा, वो सब आपको देता है। आप हाई लेवल समझते हैं उसको, आप एग्री करते हैं और फिर बिल्डर जाता है, फिर उस बेसिस पे वो डिज़ाइन बनाता है। डिज़ाइन में वो हाई लेवल डिज़ाइन बनाता है जिसमें बोलता है ये ओवरऑल आपका घर इस तरह से दिखेगा, ये होगा, आउटसाइड से ऐसे दिखेगा, ये यहाँ पे आपको फ्रंट होगा एंट्रेंस, या आपका बैकयार्ड होगा, यहाँ पे गार्डन होगा, ऐसे XYZ आपको सब डिटेल्स बताता है। फिर वो इंटीरियर बताने लगता है, फिर वो डिटेल में बताता है कि इसमें इतने दरवाजे होंगे, इतनी खिड़कियाँ होंगी, इसमें इस तरह से होगा। तो ये ओवरऑल हाई लेवल डिज़ाइन हुआ। अभी तक कुछ बना नहीं है, अभी उसने सिर्फ आपको एक डिज़ाइन बताई है। तो ये सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में भी ऐसा ही होता है, एक डिज़ाइन बना के रेडी होता है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगती है, ये सब आपको लगता है ये फीज़िबल है, तो आप अगले स्टेज पे जाते हैं, जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम लोग एक्चुअल कोड को लिखा जाता है या एक्चुअली उस पे काम किया जाता है और सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। प्रोसेस क्या होता है? डेवलपर यहाँ कोड लिख देता है और जो भी रिक्वायरमेंट हो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसको कोडिंग लिखना, इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कर देता है। इस कोड में कोडिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं और उसका वर्जन्स, कंट्रोल्स होता है, टूल्स होते हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, टीम का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इस इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के दौरान होती हैं। आउटकम क्या होता है? आउटकम होता है एक वर्किंग इनिशियल, एक सॉफ्टवेयर का एक वर्जन रेडी हो जाता है कि ऐसा-ऐसा है। अभी आप टेस्टिंग टीम को दे देते हैं उसके जिसमें वो लोग टेस्ट करते हैं। तो आउटकम क्या हुआ? एक वर्किंग सॉफ्टवेयर या एक वर्किंग इनिशियल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है जो हम लोग टेस्टिंग टीम को दे देते हैं। तो अगला स्टेज क्या हुआ हमारा? टेस्टिंग। टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या हुआ? जिसमें सॉफ्टवेयर को थरोली टेस्ट करना ताकि उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है। ये सब वो कुछ इश्यूज है तो नहीं, वो इश्यूज फाइंड आउट करने का काम करता है टेस्टिंग टीम।
प्रोसेस क्या हुआ, यूनिट टेस्टिंग जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो हम लोगों ने हाई लेवल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स में पढ़ा था। डिटेल हम लोग देखेंगे। फॉर नाउ इतना जान लीजिए कि टेस्टिंग में हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर बन के आया है वो गलत तो नहीं है, जिस तरह से बोला गया था वैसा ही बना है या नहीं, और किससे बोला गया है, जो रिक्वायरमेंट में लिखा है, जो फर्स्ट स्टेज में रिक्वायरमेंट में था, जो डिज़ाइन में था, वही इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, वो हम लोग देखेंगे हमारे टेस्टिंग के फेज़ में। तो आउटकम क्या हुआ टेस्टिंग के? आउटकम होते हैं टेस्टिंग से बग्स डिटेक्ट होते हैं। बग्स मतलब क्या? इश्यूज। वो भी हमने समझा था सेशन में कि बग्स क्या होते हैं। बग्स, इश्यूज, डिफेक्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, उसको फिक्स करने के लिए कहा जाता है, फिक्स किया जाता है, उसका प्रायोरिटाइजेशन होता है, और फिर ये इंश्योर करता है कि हमारा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर का क्वालिटी है वो स्टेबल है या नहीं। अब आता है डिप्लॉयमेंट फेज। जैसे ही मेरा वर्किंग सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, टेस्ट हो गया, सब हो गया, मुझे उसको कस्टमर को डिप्लॉय करना है। तो इसका पर्पस क्या हुआ? सॉफ्टवेयर को क्लाइंट या एंड यूजर के लिए लॉन्च करना, उसको देना। अभी मेरा घर बन गया है, वो घर सब ओके दिखने लगा है, तो अब मैं क्या करूँगी, वो घर में जिसने माँगा था उसको वापस दूँगी, वो बिल्डर जो है वो बिल्डर उसको वापस देगा। तो ये कैसे किया जाता है? वो होता है डिप्लॉयमेंट फेज़। इसका प्रोसेस क्या होता है? यहाँ सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉयमेंट के बाद सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र के लिए एक्सेसिबल किया जाता है। आउटकम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर जो आप बनाना चाहते थे वो लाइव हो गया। हम लोग उसको बोलते हैं लाइव, मतलब वो प्रोडक्शन में चला गया, मतलब जो एक्चुअली एंड यूज़र को देना था वो दे चुके हैं हम लोग। तो एंड यूज़र के लिए लाइव वर्किंग सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट वाले फेज़ में होता है। उसके बाद एक लास्ट स्टेज आती है, जो आती है मेंटेनेंस की फेज़। मेंटेनेंस फेज़ में क्या होता है? हम लोग सॉफ्टवेयर को अपडेटेड या बग फ्री रखने की कोशिश करते हैं, या करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? हम लोग करते हैं। तब तक करते हैं क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है जो डेवलपमेंट के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ ओकेशनल बग्स होते हैं। तो वो जब कोई यूज़ करने लगता है ना एंड यूज़र, तो उसको पता चलता है, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए था, ये इश्यूज़ हैं। तो जैसे-जैसे बग्स आते रहते हैं वैसे-वैसे हम लोग उसको फिक्स करते रहते हैं। तो मेंटेनेंस इज़ अ बिग। अब आप घर भी खरीद लेते हैं, आपको बिल्डर ने घर बना के दे भी दिया, तो भी आपके पास कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते ही हैं। जब आप घर में रहने लगते हो तब आपको रियलाइज़ होता है, अरे ये ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो फिर आप बिल्डर को बुलाते हो, फिर आप उसको फिक्स क्या करवाते हो। सेम सेम कांसेप्ट यहाँ पे है। आप उसको मेंटेनेंस हमेशा के लिए चलता रहता है। वो कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं, या आप बोलोगे अभी ऐसे नहीं, मुझे ऐसा करना है, तो वो होता है। तो ऐसे चेंजेस, कंटीन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। तो उसका आउटकम क्या हुआ? एक सॉफ्टवेयर जो अपडेटेड और फंक्शनल होना चाहिए, और उसके नए-नए रिक्वायरमेंट्स या इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। ये हो गया मेंटेनेंस फेज़। अभी ये है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझा होगा। इन केस आपको कुछ क्वेश्चन है या है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट ऑन माय चैनल। थैंक यू समझने के लिए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।